उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की चुड़ैल बनी दुल्हन। आज हम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़ी एक सच्ची घटना आपके लिए लाए हैं और ये घटना हमें अलीगढ़ के रहने वाले मनोज शर्मा ने हमसे साझा की है। ये घटना उनके खुद के साथ हुई थी और जब ये घटना उनके साथ हुई थी तो उनकी उम्र 24 साल की रही होगी। आज उनकी उम्र 50 के लगभग है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाओं से हम आप सभी को सावधान और सचेत करते रहते हैं कि कहीं आप भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार ना हो जाओ या आपका अपना कोई ऐसी गलती ना कर दे कि जिसका खामियाजा उसे जिंदगी भर भुगतना पड़े। ये साल 1998 की बात है। हमारे बताने वाले मनोज शर्मा की उन दिनों कॉलेज में पढ़ाई चल रही थी। अब जैसा कहा जाता है कि कॉलेज हो और मौज मस्ती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मनोज शर्मा कॉलेज में एक लड़की से बेतहाशा प्यार करते थे, पर कभी भी वो अपनी बात उसके सामने नहीं रख पाए। वो उस लड़की को तभी से प्यार करते थे जब वो कॉलेज में नए नए आए थे। यहाँ हम उस लड़की का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम उसका नाम यहाँ आंचल रख लेते हैं। तो मनोज का प्यार आंचल के लिए एक तरफा ही था। एक दिन मनोज के हाथ आंचल की शादी का कार्ड लगा तो पता चला कि एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। मनोज काफ़ी निराश हो गए। अब पढ़ाई लिखाई में भी उनका मन नहीं लगता था। उनकी पढ़ाई लिखाई का जो ग्राफ सभी लड़कों से ऊपर था, वो ग्राफ आज काफ़ी गिर गया था। यहाँ तक कि वो अपना लेक्चर भी अटेंड नहीं करने जाते थे। हम अगर मनोज के घर के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वो काफ़ी अच्छा था। वो एक अमीर घर से थे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आंचल की यादों में खोए हुए थे और अपने आप से ही बोले जा रहे थे कि आंचल तू मुझे छोड़कर चली क्यों गई। उनके हाथ में एक किताब थी और जब वो वहाँ से उठे तो वो किताब उनके हाथ से गिर गई। किताब के गिरने पर वो किताब को उठाने के लिए नीचे झुके ही थे कि तभी एक हाथ आया और किताब को उठा लिया। जब मनोज ने सामने देखा तो एक सुंदर लड़की उनकी किताब लिए सामने ही खड़ी थी। थोड़ी देर के लिए मनोज सकपका गए कि अचानक ये लड़की कैसे सामने आ गई, पर उसकी सुंदरता को देखकर थोड़ी देर के लिए वो अपना गम भूल गए। वो लड़की उनको किताब देकर आगे चली गई और मनोज उसको देखते ही रह गए। अब धीरे धीरे मनोज अपने गम को भुलाकर अपनी जिंदगी जीने लगे और एक दिन जब मनोज के कॉलेज की क्लास खत्म हुई तो वो अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तभी सामने से वो लड़की आती हुई उनको दिखाई दी। उस समय शाम के 7 बज रहे थे और सर्दियों का दिन होने की वजह से अंधेरा भी हो चला था, लेकिन फिर भी उस लड़की का रूप ऐसे चमक रहा था जैसे कि कोई वो स्वर्ग की अप्सरा हो। इस बार मनोज के मन में इच्छा हुई कि वो उस लड़की से बात करें। उन्होंने उस लड़की से बात की तो उस लड़की ने अपना नाम रागिनी बताया और कहा कि वो रोज उसे यानी मनोज को देखती थी और खुद भी उनसे बात करना चाहती थी। उनकी बातचीत दिन ब दिन बढ़ने लगी और बातचीत कब प्यार में बदल गई ये मनोज को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन मनोज ने रागिनी से शादी करने के लिए उसको प्रपोज कर दिया तो रागिनी ने भी हामी भर दी। जब मनोज ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है तो उसने कहा कि वो अनाथ है। मनोज ने अपने घर वालों को रागिनी के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि वो एक अनाथ लड़की है, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि लड़की का कोई तो बैकग्राउंड होगा। तो मनोज इस पर अपने घर वालों से नाराज हो गए और कहा कि शादी वो रागिनी से ही करेंगे वरना किसी से नहीं। अंत में मनोज के घर वालों को उनकी जिद के आगे हार माननी पड़ी और मनोज की शादी रागिनी से करने के लिए तैयार हो गए। फिर एक अच्छा सा दिन देखकर उन्होंने उन दोनों की शादी कोर्ट में कर दी। शादी वाले दिन मनोज की माताजी बहू के स्वागत सत्कार के लिए आंखें बिछाए खड़ी थी। मनोज ने बहू की डोली के लिए एम्बेसडर कार बुक करवा रखी थी।
वे लोग कार से आए। मनोज की माताजी ने आरती की थाल घुमाई तो अचानक आरती की थाली उनके हाथ से गिर गई। आरती की थाली गिरने से मनोज की माताजी घबरा गईं और बोली कि ये तो अपशकुन है, पर मनोज के समझाने पर कंडीशन ठीक हुई। तो मनोज ने दहलीज पर रखे चावल के लोटे को पैर से ढकेलने के लिए कहा और अंदर चलने के लिए इशारा किया। तो जैसे ही रागिनी ने पैर उठाया लोटे को ठोकर मारने के लिए, तो घर की बत्ती फ्लक्चुएट करने लगी। पर मनोज ने रागिनी से कहा कि तुम ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। तो जैसे ही वो आगे बढ़ी तो ना जाने कहां से काली बिल्ली आई और लोटा गिराकर चली गई। अब रागिनी और मनोज घर के अंदर चले आए। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक ही तो है और जो ये अपशकुन हुए हैं ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उससे आपकी सांसें थम जाएंगी। मनोज ने हमें बताया, जब अगली सुबह उनकी माताजी उठी और घर का दरवाज़ा खोला तो सामने जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी माताजी की चीख निकल गई। उनके सामने बिल्ली का मृत शरीर पड़ा था जिसकी गर्दन नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली का सारा खून चूस लिया हो। मनोज अपनी माताजी की चीख सुनकर तुरंत बाहर आए तो देखा उनकी माताजी घबराई हुई खड़ी हैं और एकटक नीचे की ओर देखे जा रही हैं। मनोज ने माताजी से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप क्यों चीखी? बेटा ये देख, बिल्ली मरी पड़ी है, उसका सर नहीं है, ऐसा मनोज की माताजी ने कहा। तो मनोज ने कहा कि कहाँ पर? यहाँ तो कुछ नहीं है। जब मनोज की माताजी ने देखा तो सच में वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत बोला मनोज से कि मैंने देखा बिल्ली को मरे हुए, पर मनोज नहीं माना क्योंकि वाकई फर्श पर कुछ नहीं था। अब ये उनकी माँ को वहम हो गया था या सच में कोई बात थी, ये आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। मनोज पर रागिनी के प्यार का जादू ऐसा चढ़ चुका था कि वो उसके चक्कर में घर वालों से भी लड़ जाता था। एक रात मनोज की माताजी को नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि घर के अगले वाले कमरे में टहल लेती हूँ। वो बाहर आकर टहल ही रही थी कि अचानक उनकी नज़र छत पर जाने वाली सीढ़ियों की दीवार पर पड़ी। वहाँ उन्होंने किसी औरत के लहराते बालों को देखा। तो दोस्तों, यहाँ मनोज की माताजी ने सोचा कि इतनी रात गए छत पर कौन है। उन्होंने सोचा जाकर देखती हूँ। जब वो छत पर गई तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उनको कोई दिखा नहीं। फिर वो वापस आकर अपने कमरे में सो गई। जैसे ही लेटी तो देखा कि खिड़की के पास कोई काला साया खड़ा है जो लाल लाल आंखों से उनको घूरे जा रहा है। वो घबराकर चिल्लाई तो बगल में सोए हुए मनोज के पिता जाग गए तो उनकी माँ ने उनको सब बात बता दी। मनोज के पिता ने उनको सोने के लिए कहा कि सो जाओ, ज़्यादा देर तक जागने से वहम भी हो जाता है। अगली सुबह मनोज की माताजी ने सोचा कि उन्होंने जो देखा वो वहम नहीं हो सकता। वो किसी न किसी सिद्ध पुरुष या तांत्रिक बाबा को जरूर दिखाएंगी। अगली सुबह वो मंदिर जाने के बहाने से घर से निकली और सीधा एक सिद्ध पुरुष से मिली जिन्होंने भूत प्रेत को वश में करने की सिद्धि हासिल कर रखी थी। उन्होंने जब मनोज की माताजी के मुंह से सारा हाल सुना तो उन्होंने मनोज की माताजी से घर की मिट्टी लाने को कहा। दोस्तों, यहाँ तक आपने जाना कि धीरे धीरे घर के हालात बदल रहे थे। मनोज पर तो रागिनी के प्यार का ऐसा बुखार चढ़ चुका था कि वो किसी की नहीं सुनते थे सिवाय रागिनी के। अगले दिन जैसा सिद्ध पुरुष महाराज जी ने कहा था उसी तरह वो घर की मिट्टी उनके पास ले आई और जब उन्होंने उस मिट्टी को हाथ में लेकर मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो उन्हें सारी बातें मालूम पड़ गई और वो बोले कि आपके घर पर खतरनाक चुड़ैल का साया है। उन्होंने कुछ लौंग अपने हाथों में ली और पढ़कर उनको दे दी और सबको 2-2 लौंग देने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो लौंग लेने से डरे वही सारे फसाद की जड़ है।
मनोज ने हमें बताया कि जब उनकी माँ उस दिन वो लौंग लेकर आई तो रागिनी को बेचैनी होने लगी, उसका दम घुटने लगा। उनकी माताजी ने सभी को वो लौंग हाथ में दे दी, लेकिन रागिनी उस लौंग को हाथ में ना लेने के तरह तरह के बहाने बनाने लगी। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि उन सिद्ध पुरुष बाबा जी ने ये भी बताया कि वो चुड़ैल सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे को ले जाने के लिए ही आई है, और वो धीरे धीरे रोज रात को उस पर काला जादू करती है ताकि वो उसके वश में रहे, और आने वाली अमावस्या की रात को वो आपके बेटे को यानी मनोज को अपने साथ ले जाएगी। अब मनोज की माताजी का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि रागिनी उनकी बहू नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है, और कहीं न कहीं वो ये भी समझ गई थी कि उस रात छत पर उनकी बहू रागिनी ही थी, और जो काला साया उन्होंने खिड़की के बाहर खड़ा देखा था वो कोई और नहीं, वो रागिनी का असली रूप था। फिर एक बार और मनोज की माताजी उन सिद्ध पुरुष बाबा के पास पहुंची तो उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। तो उन बाबा ने उन्हें उनके पति और बेटे के लिए एक एक रक्षा कवच बनाकर दिया और बोला, इसे जाकर कैसे भी अपने पति और बेटे को अमावस्या की रात को पहना देना और खुद भी पहन लेना, ताकि वो चुड़ैल आपको और आपके पति और बेटे को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन उसकी नज़रों से छुपाकर, क्योंकि जैसे ही आप ये रक्षा कवच लेकर घर में घुसोगी तो उसको मालूम पड़ जाएगा, और मैं भी अमावस्या की रात को आऊँगा जब वो आपके बेटे पर मारण प्रयोग करेगी और उसका खून पीने की कोशिश करेगी। 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी, और मनोज की माँ को जब सिद्ध पुरुष बाबा जी ने जो रक्षा कवच दिए थे तो उन्होंने वहीं घर के बाहर ही एक गमले के नीचे छुपा दिए थे, और अमावस्या वाले दिन ही उन्होंने अपने पति और बेटे को वो रक्षा कवच अपनी कसम देकर पहना दिए और उसे कभी ना उतारने के लिए कहा। दिन बीता, शाम हुई और सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। दोस्तों, जैसे आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं वैसे ही मैं भी ध्यान से सुन रहा था जब मनोज हमें बता रहे थे और मेरे गूज़बम्प्स आ रहे थे। मनोज ने हमें बताया, उस रात हम तो सो गए पर माँ नहीं सोई, उन्होंने सिर्फ सोने का नाटक किया। रात गहरा रही थी, मनोज गहरी नींद में सो रहे थे, या कह लो वो पूरी तरह से रागिनी के वश में थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे रागिनी अपने असली रूप में आ गई और मनोज के ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने तुरंत भांप लिया कि आज उसके किए का कुछ खास असर नहीं हो रहा और मनोज होश में आ रहा है। मनोज ने हमें बताया कि जब उसकी बेहोशी टूटी तो सामने उसने जो देखा उसके वो देखकर होश उड़ गए। सामने एक भयानक काला साया खड़ा था। यकीन मानो दोस्तों, मनोज ने जब हमें उसके रूप के बारे में बताया तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए। मनोज ने बताया कि एक भयानक काला साया उसके सामने पैरों के पास खड़ा था, जिसकी लाल लाल आंखें और आंखों की पुतली का रंग सफ़ेद था। उधर सिद्ध पुरुष बाबा जी भी उनके घर आ गए और उन बाबा को देखकर उस काले साये ने बोला कि चला जा बाबा तू यहाँ से, आज मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी, पर तभी बाबा जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और चारों तरफ गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। गंगा जल की छींटों से वो साया तिलमिला गया और बाबा ने एक छोटी मटकी में उसे कैद कर लिया। पर उस काले साये ने मटकी में जाते जाते कहा कि जिस दिन वो उस मटकी से बाहर आई उसी दिन मनोज को ले जाएगी। दोस्तों, यहाँ आप जानना चाहते होंगे आखिर उस चुड़ैल ने मनोज को अपना शिकार कैसे बनाया। तो आपको बता दें कि उस रात उन सिद्ध पुरुष बाबा जी ने मनोज और उसकी फैमिली को बताया कि प्यार में धोखा खाने के बाद मनोज हमेशा एक पेड़ के नीचे जाकर घंटों बैठा रहता था और ये चुड़ैल उसी पेड़ पर रहती थी। तो मनोज को देखकर इस चुड़ैल का दिल मनोज पर आ गया। यहाँ मनोज को प्यार में निराशा ही हाथ लगी थी। बस इसी का फायदा उस चुड़ैल ने उठाया
और मनोज के सामने सुंदर रूप धरकर पहुंच गई और पहले ही दिन से मनोज पर काला जादू करना शुरू कर दिया ताकि मनोज उसके वश में रहे और अमावस्या वाले दिन वो मनोज को अपने साथ ले जा सके। तो दोस्तों, इस घटना से मनोज जी और हमें यही सीख मिलती है कि आप चाहे किसी के भी प्यार में पड़ रहे हों तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या पता ना जाने वो अंदर से क्या हो और बाहर से क्या। और हम उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर आए हैं, अगर उनको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स देकर हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि इसी तरह की रियल घटना हम आपके लिए लेकर आते रहें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो आप हमसे स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर साझा कर सकते हैं और मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। अगली वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। जय महाकाली दोस्तों।